यू आर ओनली माइन फॉर एवर एपिसोड 6। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा था कि सब लोग शॉपिंग करके घर आ चुके थे। सिंघानिया मेंशन। शाम के 5 बजे शिवी प्रभा जी को लेकर बाहर गार्डन में जाती है। शिवी गार्डन में प्रभा जी को अपनी शरारती बातों से हंसा रही थी और साथ ही प्रभा जी को एक्सरसाइज करवा रही थी। प्रभा जी शिवी की शरारती भरी बातों से मुस्कुरा रहे थे। वहीं 3rd फ्लोर की बालकनी में खड़ा अर्नव शिवी और प्रभा जी को देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं नहीं जानता हूँ कि तुम्हें खुश देखकर मुझे खुशी क्यों होती है। अगर तुम दुखी होती हो तो मुझे दर्द भी होता है। कोई अगर तुम्हें कुछ कहे तो मुझे बुरा क्यों लगता है। तुम्हारी इन नीली आइज में देखते ही पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। अर्नव शिवी को देखकर कुछ सही बोल रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन अगर कोई भी लड़का तुम्हें देखता है या तुम्हें छूता है तो मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रख पाता हूँ। अचानक शिवी की नज़र ऊपर पड़ती है और उसकी आंखें अर्नव की आंखों से टकरा जाती है। अर्नव और शिवी दोनों ही बिना पलक झपकाए एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। अचानक से पिंकी आकर जोर से बोलती है, शिवी दी आप यहाँ हैं और मैं आपको पूरे मेंशन में ढूंढ रही थी। पिंकी की आवाज़ सुनकर शिवी और अर्नव को होश आता है। शिवी अचानक से पिंकी की तरफ घूमती है और स्माइल कर देती। कुछ टाइम पिंकी और शिवी बातें करते हैं और फिर प्रभा जी को लेकर हॉल में आ जाती है। रात के 10 बजे सभी लोग डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रहे थे, शिवी और प्रभा जी को छोड़कर। कुछ देर बाद शिवी भी प्रभा जी को लेकर आ जाती है। शिवी को वहां देखकर अर्नव के चेहरे पर भी प्यारी सी स्माइल आ जाती है। शिवी प्रभा जी को बैठाकर इधर उधर अपनी गोल गोल आंखें घुमा रही थी क्योंकि सिर्फ एक ही चेयर खाली थी जो अर्नव के लेफ्ट साइड थी। शिवी धीरे से अर्नव के बगल वाली चेयर पर बैठ जाती है। शिवी के पास बैठते ही अर्नव के दिल की धड़कनें तेज रफ्तार में दौड़ने लगती है। शिवी ने एक दो ही निवाला लिया था कि अचानक से शिवी की नज़र अर्नव पर पड़ती है जो उसी को देख रहा था। अर्नव के ऐसे देखने पर शिवी को खांसी आ जाती है। शिवी को यूं खांसता देख अर्नव अपना खाना बीच में ही छोड़कर शिवी की पीठ को सहलाने लगता है। शिवी को लेकर अर्नव के चेहरे पर चिंता साफ साफ नजर आ रही थी। आर यू ओके शिवी? अर्नव ने एक हाथ से शिवी को पानी का गिलास देते हुए पूछा। अर्नव की छुअन से शिवी को और ज़्यादा घबराहट हो जाती है। अर्नव को शिवी के लिए इतनी फिक्र करता देख सभी लोग शौक थे। शिवी धीरे से अर्नव की तरफ देखती है जो उसी को ही देख रहा था और फिर दोनों की नज़र टकरा जाती है। दोनों एक दूसरे में इतने ज़्यादा खो चुके थे कि उनको होश तब आया जब दादी जी ने शिवी से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम ठीक हो? दादी जी की बात सुनकर दोनों ही हड़बड़ा जाते हैं और शिवी धीरे से कहती है, जी दादी जी, वो ऐसे ही थोड़ी सी खांसी आ गई थी। थोड़ी देर बाद सभी डिनर करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। कुछ देर बाद अर्नव अपनी मॉम के रूम में आता है। प्रभा जी को इतना सुकून से सोता देखकर अर्नव के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है क्योंकि प्रभा जी आज अर्नव के रूम में आने से पहले ही सो चुकी थी और वो भी इतने सुकून से। अर्नव अपनी मॉम को सुकून से सोता देख धीरे से वापस कमरे से बाहर आ जाता है। अर्नव जैसे ही शिवी के रूम के नज़दीक जाता है उसे शिवी का रूम थोड़ा सा खुला दिखाई देता है। अर्नव दरवाजे को पूरा बंद करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसे शिवी की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ साफ साफ सुनाई तो नहीं दे रही थी, लेकिन शिवी की सांसें बहुत तेज़ी से चल रही थी, जैसे वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई हो। अर्नव शिवी के रूम में दाखिल हो जाता है और लाइट ऑन करता है। अर्नव शिवी की तरफ देखता है तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि शिवी का पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसके चेहरे पर बाल बिखरे हुए थे और शिवी बार बार करवटें बदल रही थी, साथ ही कुछ न कुछ बड़बड़ा रही थी जैसे वो कोई बुरा सपना देख रही हो। रूम में ऐसे चलते हुए भी शिवी का पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। अर्नव जल्दी से शिवी के पास बैठकर शिवी को जगाने की कोशिश करता है। आर यू ओके शिवी? अर्नव शिवी के गाल को थपथपाते हुए कहता है। शिवी अचानक से उठकर अर्नव को जोर से हक कर लेती है। अर्नव भी शिवी को इतनी घबराई हुई देखकर शिवी को अपने बाहों में भर लेता है। शिवी अर्नव के गले लगते हुए बोल रही थी, मामू, वो मॉम डैड विनू वो मुझे छोड़कर चले गई, क्योंकि शिवी को इस वक्त होश नहीं था कि वो किसके सीने से लगी हुई है। अर्नव को शिवी की ये हालात देखकर बहुत बुरा लगता है। अर्नव शिवी के बालों में हाथ सहलाते हुए बोला, शिवी आर यू ओके? शिवी अर्नव की आवाज़ सुनकर होश में आती है और खुद को जब अर्नव की बाहों में पाती है तो वह जल्दी से दूर हट जाती है। अर्नव शिवी को पानी का गिलास देता है और एक बार फिर पूछता है, शिवी आर यू ओके? सॉरी, वो मुझे लगा मामू है, शिवी ने घबराते हुए कहा। इट्स ओके शिवी, पर पहले तुम ये बताओ तुम्हें हुआ क्या था और तुम इतनी ज़्यादा घबराई हुई क्यों थी? तुमने कोई बुरा सपना देखा था? अर्नव शिवी को बड़े ही प्यार से पूछता है। नहीं अर्नव जी, ये बुरा सपना नहीं, मेरा अतीत है जो बार बार मुझे याद आता है, शिवी ने लंबी सांस लेते हुए कहा। मतलब आई मीन ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे अतीत में? अर्नव ने शिवी की तरफ देखते हुए पूछा। अर्नव की बात सुनकर शिवी ने लंबी सांस ली और दर्द भरी मुस्कान के साथ बोली,
आप क्या करेंगे मेरे अतीत के बारे में जानकर? वैसे भी कुछ राज अगर दिल में ही रहे तो बेहतर है, और मैं आपको अपने अतीत के बारे में बताकर परेशान नहीं करना चाहती, सो प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए, शिवी ने कहा। अर्नव शिवी को अच्छे से समझ रहा था, इसीलिए अर्नव ने बिना कुछ बोले ही एक नज़र शिवी को देखकर अपने रूम में चला जाता है। अगली सुबह आज सभी लोग अर्नव के बर्थडे की डेकोरेशन में लगे हुए थे। आज सब लोग घर पर ही थे। अर्नव अपने रूम की बालकनी में खड़ा सबको देख रहा था, क्योंकि फिलहाल सब लोग बाहर गार्डन में डेकोरेशन कर रहे थे। गार्डन में शिवी, पंकज, ऋषभ और पिंकी थे, जो साथ ही शिवी की शरारती बातों में हंस रहे थे और साथ ही डेकोरेशन कर रहे थे। शिवी एक सीढ़ी पर चढ़कर लड़ियां लगा रही थी। अचानक से शिवी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह सीढ़ियों से नीचे गिरने लगती है। शिवी को नीचे गिरता देख अर्नव एकदम से घबरा जाता है और उसी समय शिवी को पंकज अपनी गोद में उठा लेता है। शिवी डर के मारे अपनी दोनों आंखें बंद कर लेती है। जैसे ही पंकज शिवी को अपनी गोद में उठाता है, अर्नव के हाथों की मुठ्ठियां अपने आप बन जाती है और वह पंकज को बहुत ही गुस्से से घूर रहा था। अर्नव को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो सब क्यों कर रहा है, और अर्नव बिना कुछ सोचे समझे ही बाहर गार्डन में आ जाता है। अर्नव जब गार्डन में आता है तो वहाँ कोई नहीं था शिवी को छोड़कर। बाकी सब हॉल की डेकोरेशन के लिए अंदर चले जाते हैं, क्योंकि बाहर गार्डन की लगभग डेकोरेशन कंप्लीट हो चुकी थी, इसीलिए बची डेकोरेशन शिवी अकेले ही कर रही थी। अर्नव शिवी के एकदम पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। शिवी को जरा भी एहसास नहीं था कि उसके पीछे कोई खड़ा है। शिवी तो बस अपने आप में ही मस्त थी और वह अपने हाथ में कुछ लड़ियां लेकर पीछे की तरफ पलटती है। अपने पीछे अचानक अर्नव को देखकर शिवी का बैलेंस बिगड़ जाता है और अचानक से शिवी गिरने लगती है। अचानक से अर्नव शिवी को संभाल लेता है। अर्नव के दोनों हाथ शिवी की पतली कमर पर थे और शिवी के दोनों हाथ अर्नव के सीने पर थे। शिवी की दोनों आंखें बंद थी और शिवी के हाथों से वो लड़ियां उछलकर दोनों के ऊपर गिर जाती है, जिसमें शिवी और अर्नव दोनों ही उलझ जाते हैं। शिवी को जब एहसास हुआ कि वह नीचे नहीं गिरी है तो वह धीरे से अपनी आंखें खोलती है। अर्नव शिवी के उस डरे हुए चेहरे को निहार रहा था, क्योंकि शिवी इस वक्त डरी हुई बहुत ही क्यूट लग रही थी। शिवी की आंखें खुलते ही सीधी अर्नव से टकरा जाती है। शिवी और अर्नव एक दूसरे में इतने ज्यादा खो चुके थे कि उनको होश तब आता है जब उनको कोई आवाज देता है। उन दोनों को आवाज पंकज दे रहा था, लेकिन दोनों को जरा भी आवाज नहीं था। पंकज थोड़ा पास आते हुए मजाकिया लहजे में बोलता है, अरे भाई, डेकोरेशन आज ही करनी है, इसीलिए प्लीज़ आप वापस इसी दुनिया में आ जाइए, क्योंकि अभी तक बहुत सारा काम बाकी है। पंकज की आवाज़ सुनकर शिवी और अर्नव हड़बड़ा जाते हैं और एक दूसरे से दूर होते हैं, लेकिन दोनों ही लड़ियों में इतने ज़्यादा उलझे हुए थे कि अचानक दूर होने की वजह से दोनों ही जमीन पर गिर जाते हैं। शिवी नीचे थी और अर्नव उसके ऊपर गिर जाता है और अर्नव का चेहरा शिवी के चेहरे के बिल्कुल क्लोज आ जाता है। अर्नव को अपने पास इतना पाकर शिवी अचानक से सहम जाती है और अपनी दोनों आंखें बंद कर लेती है और लंबी लंबी सांसें भरने लगती है। शिवी की गर्म सांसें अर्नव के चेहरे पर महसूस हो रही थी। शिवी और अर्नव के दिलों की धड़कनें बहुत ही तेज रफ्तार में गूंज रही थी। शिवी ने अर्नव को गुस्से से घूरते हुए कहा, साइड हटो, अपना ये इतना भारी वजन मुझ जैसे कोमल कली पर डाल दिया, खड़ूसमान कहीं का। ओ हेलो, मैं इतना भी भारी नहीं हूँ समझी, और तुमने मुझे खड़ूस मान बोला फिर से? अर्नव शिवी को घूरते हुए कहा। हाँ तो और क्या बोलूँ, जब आप खड़ूस हो तो इसमें मैंने कौन सा गलत बोला, तुम हो ही खड़ूस मान। अर्नव और शिवी साथ ही उन लड़ियों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे और साथ ही झगड़ा, और पास खड़ा पंकज अर्नव और शिवी की नोक झोंक पर मुस्करा रहा था। और तुम देखकर नहीं चल सकती क्या? तूफान की तरह ही बोलती हो और तूफान की तरह ही चलती हो, अर्नव ने शिवी को घूरते हुए कहा। एक्सक्यूज़ मी, मैं तो देखकर ही चल रही थी, आप मेरे पीछे खड़े थे, आप बोल नहीं सकते थे? और आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ कर क्या रहे? शिवी ने लड़ियों से बाहर निकलते हुए कहा। ये मेरा घर है और अर्नव सिंघानिया अपने आने से पहले किसी को बताता नहीं है, समझी? और मैं अपने घर पर जहाँ जाऊँ, जहाँ खड़ूँ, जहाँ रुकूँ, ये मेरी मर्जी है। अर्नव सिंघानिया अपनी मर्जी का राजा है। इतना कहकर अर्नव शिवी को घूरते हुए मेंशन में चला जाता है। खड़ूसमान, शिवी अपना मुंह फुलाकर अर्नव को जाते देख घूर रही थी। अरे शिवानी जी, अब बस भी कीजिए, क्या आप भैया को कच्चा चबाएगी? पंकज ने शिवी को चिढ़ाते हुए कहा। पंकज जी, आप मुझे एक बात बताइए, ये हमेशा से खड़ूस है क्या? शिवी ने पंकज से पूछा। नहीं शिवानी जी, भैया पहले बहुत ही स्वीट हुआ करते थे, वह सबके साथ हंसी मजाक करते थे, पूरे दिन शरारत करते रहते थे, वह कभी भी किसी पर गुस्सा नहीं करते थे और ना ही किसी को गुस्सा करने देते थे। भाई ज़्यादा से ज़्यादा समय हमारे साथ ही निकालते थे। इतना कहते कहते पंकज रुक जाता है। फिर ऐसा क्या हो गया पंकज जी जो ये इतने ज़्यादा खड़ूस बन गए? शिवी ने हैरानी से पूछा।
आखिर ऐसा क्या हुआ होगा अर्नब के अतीत में जो अर्नब इतना ज़्यादा गुस्सा करने लगा है? जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार कीजिए।